हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे आवर्त बीजीय पादपों में जनन। तो इस चैप्टर के अंदर हमने अनिषेक बीजता तक पढ़ लिया था। आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे कायिक जनन यानी कायिक प्रवर्धन की। कायिक जनन या आप इसे कह सकते हो कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन, कायिक प्रवर्धन, ठीक है। इंग्लिश में कहोगे आप वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ठीक है। देखो, इस प्रकार के जनन में, इस प्रकार के जनन में, इस प्रकार के जनन में पादप के कायिक भागों, पादप के कायिक भागों जैसे जड़, तना, पत्ती, कलिका आदि से नए पादपों का निर्माण होता है। आदि से नए पादपों का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया को कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन कहते हैं, ठीक है। यानी कायिक जनन के अंदर है पादप के कायिक भागों जैसे जड़, तना, पत्ती के द्वारा नए पादप का क्या होता है भाई, निर्माण होता है, ठीक है। इसे कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन कहते हैं। अब पढ़ेंगे कायिक जनन के प्रकार। कायिक जनन या प्रवर्धन के प्रकार, यह दो प्रकार का होता है। प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन, कायिक प्रवर्धन, और दूसरा प्रकार होगा कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। यानी कायिक प्रवर्धन दो प्रकार का होता है, प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन और कृत्रिम कायिक प्रवर्धन, ठीक है। हम सबसे पहले पढ़ेंगे प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन के बारे में। प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन निम्न पादप अंगों के द्वारा हो सकता है, जैसे जड़ों द्वारा, तनों द्वारा, पत्तियों द्वारा, जन्नांगों द्वारा, जन्नांगों द्वारा, ठीक है। यानी प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन जो है ये निम्न पादप अंगों के द्वारा हो सकता है, जैसे जड़ों द्वारा, तनों द्वारा, पत्तियों द्वारा, जन्नांगों द्वारा, ठीक है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हमें जड़ों द्वारा कायिक प्रवर्धन। एक नंबर पे हम पढ़ेंगे जड़ों द्वारा कायिक प्रवर्धन। जड़ों
द्वारा कायिक प्रवर्धन। जड़ों द्वारा कायिक प्रवर्धन। ठीक है, तो देखो कुछ पादपों की मूसला मूलों के ऊपर, कुछ पादपों की मूसला मूलों के ऊपर अपस्थानिक कलिकाओं का निर्माण हो जाता है। अपस्थानिक कलिकाओं का निर्माण हो जाता है जो प्रस्फुटित होकर नए पादपों का निर्माण करती है, नए पादपों का निर्माण करती है। ठीक है, कुछ पादपों की मूसला मूलों पर अपस्थानिक कलिकाओं का निर्माण हो जाता है जो प्रस्फुटित होकर के नए पादपों का निर्माण करती है। ठीक है, इसके उदाहरण हैं शीशम, नीम, चमेली इत्यादि। ठीक है, इसके उदाहरण क्या है? शीशम, नीम और चमेली इत्यादि इसके क्या है? उदाहरण है। अब देखो कुछ पादपों की कंदीय मूलों, कुछ पादपों की कंदीय मूलों, कंदीय मूलों मतलब फूली हुई जो मूल होती है, कंदीय मूलों पर अपस्थानिक कलिकाओं का निर्माण हो जाता है और वो अपस्थानिक कलिकाएं नए पादपों का निर्माण करती है, नए पादपों का क्या करती है? निर्माण करती है। ठीक है, जैसे इसके एग्जाम्पल है शक्करकंद, डेहलिया, एस्पेरेगस, ये क्या है? इसके उदाहरण है शक्करकंद, डेहलिया, एस्पेरेगस। ये था जड़ों द्वारा कायिक प्रवर्धन। ठीक है, एक बार और देखिएगा कि कुछ पादपों की मूसला मूलों के ऊपर अपस्थानिक कलिकाओं का निर्माण हो जाता है जो प्रस्फुटित होकर नए पादपों का निर्माण करती है। जैसे शीशम, नीम, चमेली के अंदर ऐसा देखने को मिलता है। और कुछ पादपों की कंदीय मूलों पर, कंदीय मूल यानी फूली हुई जो मूल होती है, उनके ऊपर अपस्थानिक कलिकाओं का निर्माण होता है जो नए पादपों का निर्माण करती है। जैसे शक्करकंद, डेहलिया, एस्पेरेगस इसके महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है। और मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर के अंदर ये जो एग्जाम्पल है ये आपको याद करने हैं, इसी से क्वेश्चन बनने की पूरी पूरी संभावना है। नेक्स्ट है तनों द्वारा कायिक प्रवर्धन। तनों द्वारा कायिक प्रवर्धन। तनों के विभिन्न प्रकार के रूपांतरण, विभिन्न प्रकार के रूपांतरण अनुकूल परिस्थितियों में, अनुकूल परिस्थितियों में कायिक प्रवर्धन का कार्य करते हैं, कायिक प्रवर्धन का कार्य करते हैं। ठीक है,
यानी तनों के विभिन्न प्रकार के रूपांतरण अनुकूल परिस्थितियों में कायिक प्रवर्धन का कार्य करते हैं। जैसे देखो भूमिगत रूपांतरित तने, आपने कक्षा 11 के अंदर पढ़ा भी होगा। भूमिगत रूपांतरित तने जैसे कंद, परकंद, सलगकंद, घनकंद, ये भूमिगत रूपांतरित तने हैं, ये कायिक प्रवर्धन का काम करते हैं। ठीक है, इसके केवल आपको एग्जाम्पल ही याद रखने हैं। कंद का एग्जाम्पल है आलू, परकंद का एग्जाम्पल है अदरक, सलगकंद का एग्जाम्पल है लहसुन और घनकंद का एग्जाम्पल है अरबी। ठीक है, इसके बाद कुछ अर्धवायवीय रूपांतरित तने भी कायिक प्रवर्धन का कार्य करते हैं। जैसे ऊपरी भूस्तारी, अंत्य भूस्तारी और 3 नंबर पे है भूस्तारी। ऊपरी भूस्तारी का एग्जाम्पल है घास यानी दूब घास। अंत्य भूस्तारी का एग्जाम्पल है पुदीना और भूस्तारी का एग्जाम्पल है स्ट्रॉबेरी। इसका एग्जाम्पल क्या है? स्ट्रॉबेरी है। ठीक है, तो ये था तनों द्वारा कायिक प्रवर्धन। ठीक है ना, यानी तनों के विभिन्न प्रकार के रूपांतरण है अनुकूल परिस्थितियों में कायिक प्रवर्धन का काम करते हैं। जैसे भूमिगत रूपांतरित तने कंद, परकंद, सलगकंद, घनकंद, ये कायिक प्रवर्धन का काम करते हैं। ठीक है, कुछ अर्धवायवीय रूपांतरित तने जैसे ऊपरी भूस्तारी, अंत्य भूस्तारी, भूस्तारी, ये भी कायिक प्रवर्धन का काम करते हैं। इनके आपको केवल एग्जाम्पल्स याद रखने हैं। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन, यानी कुछ पादपों की पत्तियों पर अपस्थानिक कलिकाएं निकलती है। अपस्थानिक कलिकाएं निकलती है जो नए पादप का निर्माण करती है, जो नए पादपों का निर्माण करती है। जैसे पत्थर चट्टा, या आप इसको कह सकते हो ब्रायोफिल्म। ब्रायोफिल्म, ठीक है। और 2 नंबर इसका एग्जाम्पल है बिगोनिया। बिगोनिया, ठीक है। देखो 3 नंबर हम पढ़ रहे हैं पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन। कुछ पादपों की पत्तियों पर अपस्थानिक कलिकाएं निकलती है जो नए पादपों का निर्माण करती है। जैसे पत्थर चट्टा, बिगोनिया, ठीक है। ये पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन की क्रिया को दर्शाते हैं। अब आप ध्यान दीजिएगा कि पत्थर चट्टा के अंदर जो अपस्थानिक कलिकाएं हैं, जो अपस्थानिक कलिकाएं हैं, वो अपस्थानिक कलिकाएं पत्तियों के किनारों से निकलती है। पत्तियों के किनारों से निकलती है। आप फोटो के अंदर देख सकते हैं डायग्राम में, यानी पत्थर चट्टा जो होता है, पत्थर चट्टा के अंदर अपस्थानिक कलिकाएं पत्तियों के किनारों से निकलती है, जबकि बिगोनिया का जो पादप होता है उसके अंदर
जो अपस्थानिक कलिकाएं हैं वो अपस्थानिक कलिकाएं या तो पर्णवृंत से निकलती है, या तो पर्णवृंत की सतह से निकलती है, या फिर शिराओं की सतह से निकलती है। ठीक है, यानी बिगोनिया के अंदर अपस्थानिक कलिकाएं पर्णवृंत और शिराओं की सतह से निकलती है, पर्णवृंत और शिराओं की सतह से निकलती है। ये था पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन। कुछ पादपों में पुष्प कलिकाओं की जगह पुष्प कलिकाओं की जगह पत्तर पर कलिकाएं बन जाती है। यानी कुछ पादपों के अंदर पुष्प कलिकाओं की जगह पत्तर पर कलिकाएं बन जाती है, और जब ये पत्तर पर कलिकाएं भूमि पर गिर जाती है, गिरने के बाद एक नए पादप का निर्माण करती है। जैसे आप इस फोटो के अंदर देख सकते हैं, ये फोटो रतालू में कायिक प्रवर्धन को दर्शा रही है। इसके अंदर पुष्प कलिकाओं की जगह ये क्या बन गई, पत्तर पर कलिका बन गई। जब ये पत्तर पर कलिका भूमि के ऊपर गिरेगी तो गिरकर एक नया पादप बना देती है। तो जनांगों द्वारा कायिक प्रवर्धन के उदाहरण आपको याद रखने हैं, और वो उदाहरण है रामबास, अगेव, दूसरा उदाहरण है रतालू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये एग्जांपल, डायोस्कोरिया, डायोस्कोरिया। ठीक है, तो आज हमने इस लेक्चर के अंदर क्या पढ़ा, प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन के बारे में पढ़ा है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे कृत्रिम कायिक प्रवर्धन के बारे में। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।